बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11 राज्यों के 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तीसरी लिस्ट में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने यूपी के किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर लिस्ट जारी होते ही बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी जरूर बढ़ गई है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में घंटों की माथापच्ची के बाद आखिरकार बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर मुहर लगा दी। लेकिन इस लिस्ट में न तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम है और न ही पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का। तीसरी लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार में भागलपुर से शाहनवाज हुसैन, दरभंगा से कीर्ति आजाद, नवादा से गिरिराज सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी। इनके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज को विदिशा से और इंदौर से सुमित्रा महाजन को टिकट दिया गया है। कैश फॉर वोट कांड के दागी फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से टिकट मिला है। टिकट बंटवारे के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। बिहार के नवादा से उम्मीदवार बनाए गए गिरिराज सिंह ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। गिरिराज बेगूसराय से टिकट चाहते थे। वहीं सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक अश्विनी चौबे भागलपुर से टिकट नहीं मिलने से खफा हैं। बिल्कुल मैं नाराज हूं और बिना विश्वास में लिए गए निर्णय लोकतंत्र में उचित नहीं है। जो नेतृत्व का व्यूज है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों की व्यूज को सुनना चाहिए था। उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम लोगों को यहां तक कि 2 दिनों तक यहां रोका गया कि बातचीत होगी। आज दिन भर बैठे रहे, कोई बातचीत करने वाला नहीं मिला। कांग्रेस पर वंशवाद का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी ने अपने शहजादों का भी पूरा ख्याल रखा। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को हजारीबाग से टिकट दिया गया है। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को मुंबई में प्रिया दत्त के खिलाफ पार्टी ने खड़ा किया है। वहीं आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया है। यहाँ उनका मुकाबला लालू की बेटी मीसा से तय हो गया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी का कहना है कि यूपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। There is no delay. We are having deliberations about ticket distribution. We'll come on Uttar Pradesh on 15th. उधर कर्नाटक में येदियुरप्पा अपनी करीबी शोभा करंदलाजे को चिकमंगलूर से और जीएस बासवराज को तुमकुर से टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। जिताऊ उम्मीदवार की तलाश खत्म नहीं हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है, जबकि इन जगहों पर चुनाव में महीने भर से भी कम का वक्त बचा है। यहाँ पहले चरण में 10 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। बीजेपी का दावा है कि देश भर में उसके पक्ष में लहर है। अगर लहर है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों बड़े नेताओं के नाम के ऐलान में देरी हो रही है, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं को टिकट देने में संकोच नहीं है और क्यों दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट देने में दरियादिली दिखाई दे रही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं पटना में मौजूद हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, इस वक्त इस गहमा गहमी को लेकर कोई ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसको लेकर 2 लोग काफी नाराज चल रहे हैं, जो मोदी के कट्टावर सपोर्टर माने जाते हैं। और जब भी बिहार में नरेंद्र मोदी की बात सामने आई है उसमें अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह खुलकर बोलते थे उनके सपोर्ट में। और अब गिरिराज सिंह को जो बेगूसराय से टिकट चाहते थे उनको नवादा से मिला है, तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और साफ तौर पर कहा है कि पार्टी को कम से कम पूछ के हमसे टिकट देना चाहिए, जबकि हम बेगूसराय से चाहते थे तो नवादा से क्यों दिया गया। मेरा जनाधार बेगूसराय इलाके में। वहीं अश्विनी चौबे भागलपुर से टिकट चाहते थे। वो चाहते थे कि शाहनवाज हुसैन का टिकट काटकर उन्हें दिया जाए और उसको लेकर वो कई बार दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मिल भी चुके थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और वहां से शाहनवाज हुसैन को टिकट दिया गया, जिसको लेकर खासा नाराज चल रहे हैं। और गिरिराज सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया तो वो टिकट को वापस भी कर सकते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है जब बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य भी है बीजेपी के लिए चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में भला दूसरी पार्टी से आए लोगों को क्यों तरजीह दी जा रही है, पुराने नेताओं की क्यों नहीं सुनी दी जा रही, और क्या पार्टी इस वक्त रिस्क ले सकती है ऐसे बागी सुर का?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कल गिरिराज सिंह और जो अश्विनी चौबे हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि जो पार्टी से दूसरे पार्टी से लोग अपने पार्टी में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, उनको खासा तरजीह दी जा रही है। और खासकर अगर पटना के सीट की बात करें, पाटलिपुत्रा की सीट की बात करें, तो रामकृपाल को टिकट दिए जाने से साफ तौर पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में विरोध जरूर है और लोगों का ये कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों को खासा तरजीह दी जा रही है और अगर इस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन अभी जो लोग भी नाराज चल रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके बाद ही उन लोगों का अगला कदम क्या होगा ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।